हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ एक क्लास नई स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो क्लास है कक्षा 10th की साइंस, और उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। राइट? तो क्या आप रेडी हो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए? तो आइए हम आज इस फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही बेसिक से, जहां से साइंस स्टार्ट होती है। साइंस कोई रटने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। हम रटेंगे नहीं, सीखेंगे प्रत्येक प्रैक्टिकल चीज से कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या ये ऐसा भी हो सकता है। तो आइए हम उस चीज को आज आपको सिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें। राइट? तो हम पढ़ते हैं, आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। मैं कुछ पीपीटी बना के लाया हूं, उस पर आपको प्रेजेंट करूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर पीपीटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप मुझे बताना, फिर मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊंगा। राइट? तो आइए देखते हैं। ये देखिए, हमारा चैप्टर है फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब बेटा ये चैप्टर का नाम तो दे दिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई कैसे? राइट? ये वाले समझेंगे, और हुई तो वो किस समीकरण पर हुई, उस समीकरण को समझेंगे। राइट? पहले मैं चैप्टर का ओवरव्यू ले लेता हूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें हमारे बोर्ड की क्लास में आनी है, जो उन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। तो आइए देखिए, चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। राइट? एक तो परिवर्तन। अब कहोगे सर परिवर्तन तो इसमें नाम नहीं दिया, तो बेटा परिवर्तन से ही तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर परिवर्तन ही नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया काई की? राइट? समझ रहे हो, है ना? तो उसको पहले पढ़ेंगे परिवर्तन को, जबकि आप परिवर्तन पढ़ के आए हो 9th क्लास में, लेकिन मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगा आपको, पीछे से याद दिलाऊंगा कि परिवर्तन ऐसा होता था। राइट? तो देखिए, परिवर्तन को पढ़ना है। परिवर्तन में दो हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दोनों को ही पढ़ना है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंजेज, दोनों को ही पढ़ना है। उसके बाद में, इन दोनों के बाद में क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। ये क्लियर? इसके बाद में रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, और रासायनिक समीकरण बेटा जब ही बनता है जब परिवर्तन होता है। राइट? जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो ही समीकरण बनेगा। ओके, है ना? तो दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा? रासायनिक समीकरण। इसको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्यों? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का ही नाम है, तो अभिक्रिया और समीकरण को तो मेन चीज है हमारी। राइट? लेकिन उससे पहले उसका बेसिक समझना जरूरी है कि परिवर्तन के बाद ही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में तो नहीं लेकिन 2 से 3 नंबर में हर बार पूछा जाता है लगभग, कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखिए। राइट? तो वो नियम आना चाहिए हमें, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उनके पे संतुलन अभिक्रिया क्या है, संतुलन कैसे करेंगे, वो चीजें, सारी चीजें। राइट? तो थर्ड हमारा क्या था? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। फोर्थ है रासायनिक सूत्र कैसे बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें किसी भी देगा कॉपर सल्फेट, तो सूत्र कैसे बन रहा है कॉपर का और सल्फेट को मिलके कैसे रिएक्शन हुआ और वो कॉपर सल्फेट कैसे बना, है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी दे दे, उन सब चीजों को चुटकियों में सीखेंगे कि सूत्र बनता कैसा है, उनकी संयोजकता क्या होती है, उनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, सारी चीजें चैप्टर में 1 बाय 1 हम सीखते चलेंगे। राइट? तो सेकंड, फोर्थ हमारा था रासायनिक सूत्र एवं कैसे बनाए। ओके, उन सूत्रों को हम कैसे बनाए। राइट? अगला है रासायनिक वो समीकरण को संतुलन करना। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एक समीकरण दी जाती है और कह दिया कि समीकरण को संतुलित कीजिए, समीकरण को संतुलन कीजिए। आपको स्कूल में हो सकता है एक मेथड सिखाए संतुलन करवा, मैं दो दो तीन तीन मेथड सिखाऊंगा, आपको जो पसंद आए, हिट एंड ट्रायल और रियल का जो भी आपको पसंद आए वो आपसे उस मेथड से संतुलन करना। सबका आंसर सेम ही होगा। राइट? तो अगला है हमारा समीकरण को संतुलन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कम से कम 7-8 रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी, उनका प्रकार पढ़ना है। विस्थापन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, बहुत सारी 1 बाय 1, और बिल्कुल ऐसे अभिक्रियाएं जो कुछ है ही नहीं है उनमें।
ओके, आप परेशान होते रहो कि सर अभिक्रियाओं को कैसे याद करें, कैसे पहचाने, सर ये दे दी ये कौन सी अभिक्रिया है। बेटा कुछ नहीं है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऑन क्लास में ही सारी चीजें सीख जाओगे, राइट। तो अगला ये क्या था हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और लास्ट का है दैनिक जीवन में उपचयन रिएक्शनों के प्रभाव। दैनिक जीवन में अब आप देखो, लोग तो ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को पन्नियों में भर के बेच रहे हैं। तो उन चीजों के बारे में ही है। जब हम चिप्स लाते हैं तो चिप्स हमारी बहुत करकरी होती है, मतलब बिल्कुल टाइट होती है, थोड़ी सी हवा लगते ही वो क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, मजा नहीं आता खाने में। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, संचरण क्या है ना, जंग कैसे लगती है, विकृत गंधता कैसी है, विन चीजों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन में उपचयन रिएक्शन के प्रभाव, राइट। तो मोटा मोटा सा ये था इसमें मेनली कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में पढ़ना क्या है। ओके, तो पहला था परिवर्तन, जो मैं अभी बता दूंगा परिवर्तन को। रासायनिक समीकरण पढ़ना है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़ने हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, फिर रासायनिक सूत्र कैसे लिखे, कैसे बनाए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने हैं, फिर दैनिक जीवन में उपचयन रिएक्शन के प्रभाव पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं, देखिए आपके परिवर्तन के प्रकार कैसे होते हैं। ओके, ये देखिए, राइट, परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन टू टाइप्स के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब एक एक को आप बताना, मैंने पिक लगाई है, आपको उसके इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसको बताना आपकी कौन सा परिवर्तन है, राइट। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया भौतिक परिवर्तन और एक हो गया रासायनिक परिवर्तन। एक फिजिकल चेंजमेंट और एक हो गया केमिकल चेंजमेंट, राइट। तो फिजिकल चेंज को कैसे पहचानेंगे भाई, रासायनिक परिवर्तन को पहचानेंगे कैसे। परिवर्तन का मतलब ही क्या है, बदलाव, क्या है, बदलाव। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, कुछ न कुछ नया बनेगा, कुछ जरूर नया बनेगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो देखिए हरे पत्ते, अब आप पहचानता जाना, मैं आपको यहां से बताता जा रहा हूं इमेज के द्वारा कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ओके, ये देखो, ये केला पहले ऐसी थी, यानी बहुत अच्छी थी, मम्मी लेके आई, फ्रिज में रख दिया, बेटे का मन नहीं करा केला खाने का, रखा 3-4 दिन हो गए, तो धीरे धीरे वो केला किस टाइप का बन गया, इस टाइप का बन गया। तो क्या परिवर्तन हुआ, बिल्कुल परिवर्तन हुआ। पहले अच्छा था, अब उस डैमेज हो चुका है, खाने लायक नहीं बचा है, उसमें रिएक्शन हुई और उसकी वजह से वो ऐसा हो गया। और इसको केलों को पकाने के लिए एथिलीन काम में लेते हैं, ये बीच में रिएक्शन दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, इसे बोलते हैं एथिलीन। तो इसको फलों को पकाने के काम में आती है, केले को पकाने के। ओके, तो देखो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, फिर ये है रासायनिक परिवर्तन। हमारा पहले जो मम्मी लेके आई थी खाने के लिए वो केला, वो कैसा था, अच्छा था बहुत, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने धरे धरे रहने से देखो किस प्रकार का बिगड़ गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। ओके, अब देखो पहले पत्ता हरा था, फिर कौन सा हो गया, पहले पत्ता हरा था तो फिर कौन सा हो गया, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, तो कौन सा हो गया, पीला हो गया। और पीला हो गया तो उसमें चेंजमेंट हुआ, अब पीले पत्ते को वापस हम हरा नहीं कर सकते। अगर ऐसी चीजें हैं तो वो 100% में रासायनिक परिवर्तन होगा, राइट। हम उसको वापस उसी स्टेट में नहीं ला सकते, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो पीला, पहले ग्रीन पत्ता था वो क्या हो गया, पीला, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब इसको तो आप बता दो कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। इसको देखो, ये आओ चौक पे मैं बताता हूं, ये आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में बताना कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। ओके, अब चौक है, चौक का बुरादा, पहले चौक था उसको टूट के क्या कर दिया, बुरादा। तो अब भी वो चौक का बुरादा है, नया तो कुछ बना नहीं है, स्टेट चेंज हुई है, उसकी पहले सारा था अब टुकड़ा हो गया, लेकिन नया कुछ नहीं बना है, राइट। तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये बेटा भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है, भौतिक। ये कौन सा था, रासायनिक। ये भी कौन सा था, रासायनिक। ओके, तो ये
चौक के टुकड़े का बुरादा या चौक का टुकड़ा तोड़ना, तो कुछ भी बोले तो क्या होगा वो भौतिक परिवर्तन। क्यों, उसमें नया चेंजमेंट हुआ ही नहीं है, सिर्फ उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसको फिर आकृति को, चौक के टुकड़े को, फिर बुरादे को इकट्ठा करके फिर से चौक बनाया जा सकता है, और बनाते हैं हम, बचपन में खूब बनाते आए हैं, राइट। अगला देखिए, इधर देखिए, अगर किसी के बाल थे और उसको क्या कर दिया, काट दिया, ये तो बहुत बुरी बात है, काट दिए, तो बेटा पहले भी बाल थे, अब भी क्या है, बाल, बात इत एक सी है, सिर्फ की काट दिए हैं, राइट। तो क्या भौतिक है कि रासायनिक, ये भी बेटा भौतिक परिवर्तन है, क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ओके। इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बना है, कोई नया चेंजमेंट नहीं आया, सिर्फ इतना है कि उसकी आकृति बिगड़ी है, आकृति बिगड़ने से कुछ नहीं होता है, परिवर्तन की बात की गई है कि परिवर्तन हुआ क्या, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें बाल थे उसको काट दिया, और खूब कटवाते हैं, जिनके लंबे बाल होते हैं वो कटवाते हैं, राइट। तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। पेंसिल का टूटना, पेंसिल का टूटना क्या रासायनिक है, एक भौतिक है, बताओ। पेंसिल का टूटना क्या रासायनिक एक भौतिक है, ये भी बेटा भौतिक परिवर्तन है। पहले लंबी पेंसिल थी, अब वो टूट गई, तो बदला क्या, ओके। वो उसकी आकृति में चेंजमेंट हुआ, लेकिन स्टेट में कोई चेंजमेंट नहीं, पहले भी पेंसिल थी, अब भी वो पेंसिल है, राइट। अब देखो, ये देखो अंगूर, अंगूरों का पकना, अंगूरों का पकना, ओके, अंगूरों का पकना, क्या ये भौतिक एक रासायनिक है, बताओ बताओ बताओ, भौतिक एक रासायनिक है। देखो पहले ऐसे अंगूर थे कच्चे कच्चे, फिर क्या हो गए, लाल लाल टाइप में, और फिर ये ब्लैक अंगूर में बदल जाएंगे, राइट। अब आप कहोगे सर ऐसे भी तो अंगूर होते हैं, हाँ होते हैं बेटा, वो फिर पहले ग्रीन होते हैं, फिर धीरे धीरे पीलेपन में आते हैं, तो उसमें भी चेंजमेंट हुआ है, यहां भी चेंजमेंट हुआ है, राइट। तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये बेटा है रासायनिक परिवर्तन, कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि सेव का टुकड़े, सेव का एक टुकड़े को दो टुकड़ों में काटना, सेव को दो टुकड़ों में विभाजित करना, कौन सा परिवर्तन है, ओके। अब जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि सेव को दो टुकड़ों में डिवाइड करना कौन सा परिवर्तन है। तो देखो बेटा, एक सेव है, उसको दो टुकड़ों में मैंने बांट दिया, तो बेटा सेव का काटना, सेव का काटना तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। समझ लेना इस बात को अच्छे से, सेव का काटना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। सेव का काटना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। बट इसके ऊपर देखो, ये तो बिल्कुल सफेद है, देखना सही से, ये बिल्कुल सफेद है, और इसके ऊपर देखो ये क्या बनने लग गई है, गौर से देखो, गौर से देखो बेटा, क्या बनने लगे, ऐसे मैलापन सा आ रहा है, मैलापन सा आ रहा है ना, है ना। तो इस पे कलर का चेंज होना, सेव का कलर चेंज होना, या ऊपर से इसको कलर सा चेंज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ओके। इसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ये बेटा ध्यान रखने की बात है, सेव का दो टुकड़ों में काटना तो भौतिक परिवर्तन, और उस पर एक कलर से का आना या जंग सी लग जाना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। ये बेटा कैसे हुआ, हमारे इसको जैसे ही काटा, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो ऑक्सीजन से इसने क्या करा, रिएक्शन करा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रिएक्शन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो वो किस में बदल गया, रासायनिक परिवर्तन में, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपको एक ही बात याद रखनी है, रासायनिक परिवर्तन में कुछ नया बनेगा, भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनेगा, ओके। और रासायनिक परिवर्तन में वो नया बनेगा जो वापस उस स्टेट में नहीं आ सकता जो पहले था। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, दूध का दही बनना, क्या दही से वापस दूध बना सकते हो, इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते, राइट। तो दूध से दही का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। चलो भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन सिंपल सी लिख लेते हैं, या तो देख लो ये बता दिया, एक ये तुम्हारा होमवर्क था, कमेंट सेक्शन में बताओ कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, बर्फ का पानी बनना या पिघलना कौन सा परिवर्तन है। आगे देखिए भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया नहीं बने,
ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया नहीं बने, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, कुछ नया बनेगा। ये ट्रिक है याद करने की, सिंपल सा कीवर्ड मान लो कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, कुछ नया नहीं बनेगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कुछ नया बनेगा। ये दे रखा है कि ऐसा परिवर्तन इसमें कुछ नया बने, उसमें दे रखा है कुछ नया नहीं बने। ओके, जैसे लकड़ी थी, लकड़ी लाए, उसको जला दिया, जला दिया, फिर क्या हो गई, वो राख हो गई। अब राख को वापस लकड़ी नहीं बना सकते। अगर ऐसा हो रहा है, वापस उसी स्टेट में नहीं आ सकते, तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा ये तो था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्न में पहचानिए, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलिए। देखिए रासायनिक परिवर्तन की ट्रिक देखिए, केमिकल चेंजमेंट की क्या क्या आपको देखते ही बता देना है कि वो केमिकल चेंजमेंट है या नहीं है। राइट, इतना नहीं है, कुछ कीवर्ड्स याद रख लेना, जिसको देखते ही कह देना, अगर वो कोई सेंटेंस है और उसमें वो कीवर्ड आया तो वो रासायनिक परिवर्तन है। बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो ये देखो बेटा, जलना, जहां भी कहीं कोई चीज का जलना लिखा जाए तो भी रासायनिक, जलाना और दहन, ये 3 वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना, जलना, जलाना और दहन। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना अभी बता चुका। मैग्नीशियम के फीते को गर्म करना, गर्म करोगे, जलाना में आ रहा है, गर्म करोगे गैस निकलेगी, तो कौन सा चेंजमेंट बेटा, रासायनिक परिवर्तन। अंडे से आमलेट का बनना, बेटा ये अंडा था, अब क्या बन गई, आमलेट। मुंह में पानी आ रहा होगा ना, है ना। अंडे से क्या बनना, आमलेट। तो कौन सा परिवर्तन, ये भी बेटा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ओके बेटा, इस आमलेट से हम दोबारा अंडा नहीं बना सकते। राइट, अगर मान लो आपने समोसा खाई, तो क्या दोबारा समोसा निकलेगी, नहीं बेटा। तो वो भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो रासायनिक परिवर्तन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन रहेगी। ओके, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बने, एक अथवा एक से अधिक, एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और यही हमारा क्या था, चैप्टर का नाम, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बेटा ये चीज पढ़ाना बहुत जरूरी था पहले कि परिवर्तन क्या होते हैं, इसलिए मैंने परिवर्तन के बारे में आपको बताया। ओके, तो ये था रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बने, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन वह कैसा, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ भी नया ना बने। ओके, क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की फिर से परिभाषा बोलो, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बने, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, रासायनिक समीकरण बनेंगे। राइट, आगे चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट पेज पाइए। रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के नियम के, अब फिर से एक बार फिर से 100% याद रखना है, कुछ चेंजमेंट और है। एक 3 वर्ड तो मैं पीछे भी बता चुका, फिर से बता रहा हूं, जलना, जलाना, दहन, जलना, जलाना, दहन, ये 3 चीजें तो याद रखनी है। ओके, उसके बाद में अगर कोई चीज आपको है और उसमें गैस का निकल रही है, गैस निकल रही है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंजमेंट है, वो भी क्या है, केमिकल चेंजमेंट है। राइट, यानी रासायनिक परिवर्तन है। अगर कलर चेंज हो रहा है, अभी आपने देखा सेव थी, मैं आपको बता देता हूं उसमें कलर किस प्रकार चेंज हुआ। ये से पहले सफेद थी, फिर क्या हो गई, मटमैले टाइप की हो गई। तो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। राइट, ओके, तो रंग का बदलना, गैस का निकलना, जलना, जलाना, दहन, जलना, जलाना, दहन, रंग का बदलना, गैस का निकलना, और फोर्थ है ताप में परिवर्तन। अगर टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ रहा है तो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ओके, भोजन का पचना, भोजन का पचना, ये कौन सा परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ओके, भोजन का पचना भी क्या परिवर्तन है,
रासायनिक, हमने कुछ खाया, आगे रिएक्शन हुई, रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन जाएगी, भोजनों को टुकड़े को तोड़ेगी, फिर उसको बाहर निकालेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी क्रिया और क्या होती है, उसके बाद में हमारा भोजन का पचना, छोटी आंत में जाना, वहां का बाहर निकलना, सारी चीजों का क्या कहलाता है, एक रासायनिक परिवर्तन की ही प्रक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, अब देखना, ये मान लो लोहे का टुकड़ा है, राइट। अब पड़ा है, बरसात हो रही है, बरसात का टाइम चल रहा है, पड़ा है बाहर बरसात हो रही है, तो बरसात में होगा जैसे ही बाहर से क्या मिलेगी इसे, ऑक्सीजन, और क्या मिलेगा, पानी। ऑक्सीजन पानी मिलेगा, और ऑक्सीजन है और पानी लोहे के दोनों दुश्मन है। क्या है, ऑक्सीजन और पानी लोहे के क्या है, दोनों दुश्मन है। और जैसे ही ऑक्सीजन और पानी मिला, रिएक्शन करी इन्होंने, और क्या बना देगा, जंग बना देगा। क्या बना देगा, जंग लगा देगा, राइट। अभी जंग लग जाएगी इस पे। क्या जंग लगा, लोहा भारी होता है पहले लोहे से या हल्का होता है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या जंग लगा हुआ लोहा पहले वाले लोहे से भारी होता है या हल्का होता है, और ये जंग लगना भी क्या परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, ये बात भी रखना है कि लोहे पे जंग लगना भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। अब मैं कुछ एक दो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, आप साथ साथ आंसर करते चलना। भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है, तो बेटा ये अभी अभी सीखा है, कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट पेज पाइए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, मोमबत्ती का जलना। अब आप कहोगे सर जलना वर्ड आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो किस पे जाओगे, आप सीधे सीधे जाओगे रासायनिक परिवर्तन पर। अब देखो बेटा, मान लो ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ है, मोमबत्ती है, ये धीरे धीरे जलती जा रही है, इसका वैक्स यानी मोम पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। तो बेटा मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, और ये मोम पिघल गया, वैक्स पिघल रहा है, इससे हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मोम का पिघलना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोमबत्ती का जलना और पिघलना कौन सा, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। तो इसको बहुत जरूर याद रखना है, ये कौन सा है, भौतिक भी है बेटा और रासायनिक भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, राइट। मैंने बता दिया क्यों है, वो भी समझा दिया कि मोमबत्ती का जलना रिएक्शन हो रही है, ताप आ रहा है उसमें, और जलना जलाना वर्ड आया तो मैंने कहा रासायनिक। दूसरा वो मोम पिघल रहा है, और मोम पिघल के नीचे इकट्ठा हो रहा है, तो हम वापस उससे मोम अगरबत्ती तैयार कर सकते हैं, तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, इसलिए क्या कहलाता है, ओके, भौतिक एवं रासायनिक। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में दे दिया, ना कि पढ़ाया। ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि अब आगे हम जब वो पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, तो बेटा जब रासायनिक समीकरण को संतुलन करना पढ़ेंगे, तो वहां पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम के आधार पर ही वो काम होता है, समझे। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आंसर देख लो, 4 ऑप्शन, जो आंसर हो वो लगा देना। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्या ये आंसर है। द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्या ये आंसर है। द्रव्यमान न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये आंसर है, या फिर नन ऑफ दीज आंसर है, बताइए। तो बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो नियम है जिसमें द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज जरूर किया जा सकता है, राइट। तो आंसर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को। आज सिर्फ रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना, अगर नेक्स्ट क्लास में रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मैं कह सकता हूं आउट ऑफ 100 में से 100 आप लेके आओगे। मैं कुछ एक भी आपका चैप्टर के बाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो लेंदी क्वेश्चन है, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, सबको एक एक को एक चैप्टर में मैं सोल्व कराऊंगा। आप देखना फर्स्ट चैप्टर को मेरे से पढ़ के फिर कंपैरिजन करना
जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे उससे कि क्या उतना ही पढ़ाया या एक्स्ट्रा पढ़ाया या अच्छा पढ़ाया है। तो दोस्तों बने रहिए आप पीजी फाउंडेशन क्लासेज के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।